हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप सब। उम्मीद करते एकदम मस्त और झकास होंगे, क्योंकि जैसे मैं हमेशा कहती हूँ दिशा मैम की पलटन हमेशा होती है एकदम झकास। तो यहाँ पे आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में लेकर आई हूँ जो फिलहाल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। दिवाली वेकेशंस आ रहे हैं। त्योहार की बात करें तो एक मन में एक्साइटमेंट भी होती है, घर पे काम होगा, लाइटिंग्स करनी होगी, फैमिली टाइम मिलेगा, पकवान बनेंगे, मिठाइयाँ आएगी, लोगों के घर जाएंगे, नए कपड़े पहनेंगे, पटाखे जलाएंगे। बहुत ज्यादा मन में एक उत्सुकता, एक एक्साइटमेंट होती है ये फेस्टिवल को लेकर। लेकिन वही मेरे जो क्लास 12 के बच्चे हैं, या जो बच्चे यहाँ पे सीए फाउंडेशन की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके ऊपर ये उत्सुकता जो होती है, ये जो एक्साइटमेंट होती है, उसके साथ साथ एक थोड़ा सा स्ट्रेस भी होता है कि ये छुट्टियों के दिन में हम क्या करें, या ये छुट्टियों के दिनों को हम कैसे यूटिलाइज करें, या इन छुट्टियों के दिनों में हम पढ़ाई किस तरीके से करें कि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए। और बहुत बच्चा ना एक गिल्ट ट्रिप में चले जाता है। जब दिवाली खत्म हो जाती है ना, तो दिवाली के टाइम तो हम मजे मस्ती सब कुछ कर लेते हैं, ठीक है, पढ़ाई कर लेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे। दिवाली खत्म होते ही ना थोड़ा सा गिल्ट ट्रिप में चले जाता है। हमने ये नहीं किया, हमने वो नहीं किया, काश हम ये कर लेते, काश चैप्टर कंप्लीट कर लेते, काश बैकलॉग कर लेते। तो इस बार ये वीडियो इसीलिए मैं पहले लेकर आ गई हूँ कि भाई वो काश वो गिल्ट ट्रिप वाली सिचुएशन में हमें ना जाना पड़े। तो यहाँ पे मैं कोशिश करूंगी आपको बताने की कि कैसे हम त्योहार के दिनों में ये वेकेशंस को मैक्सिमम स्टडी प्लस मैक्सिमम मजे के साथ यहाँ पे यूटिलाइज कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पे हर बच्चा अलग अलग स्थिति में है। कोई बच्चा है जिसकी पढ़ाई हो चुकी है, रिवीजन स्टेज पे है, कोई बच्चा है जिसका बैकलॉग हो रखा है, कोई बच्चा है जो पढ़ा हुआ भूल जाता है, कोई बच्चा है जिससे बस अभी अभी पढ़ाई शुरू करी है। तो सभी के लिए ना मैं कोई ना कोई यहाँ पे तरीका या नुस्खा या टिप बताऊंगी, जिससे आप अपने वेकेशंस को इस तरीके से यूटिलाइज कर पाओ कि इसका आपको मैक्सिमम स्टडी बेनिफिट यहाँ पे मिले। ठीक है, सबसे पहले मेजर दर्द के ऊपर हम जाते हैं, जो सबका एक पेन पॉइंट है आज के तारीख पे, वो है आपका बैकलॉग। ठीक है, ना जाने कितने बार कितने बच्चे कहते हैं मैम बैकलॉग हो रखा है, मैम 2 चैप्टर का बैकलॉग हो रखा है, मैम 6 चैप्टर का बैकलॉग हो रखा है, तो हम करे तो करे क्या। देखो जनरली क्या होता है, जब आपके नॉर्मल डेज होते हैं, मतलब जब छुट्टियां नहीं होती है, तब स्कूल जाना, स्कूल से आना, लेक्चर्स अटेंड करना, फिर लेक्चर्स के पास डीपीपीस करना, असाइनमेंट्स करना, इसी में समय निकल जाता है। तो बैकलॉग कंप्लीट करते 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 और बैकलॉग बनते जाता है। तो नेवर एंडिंग साइकिल है। ये सही समय है, दिस इज द ओनली टाइम जब आप इस साइकिल को तोड़ सकते हो। इसके बाद आपके दिसंबर वेकेशंस आएंगे, तब तक वो साइकिल तोड़ने के लिए बहुत देरी हो चुकी होगी। प्री बोर्ड्स वाइवास की तैयारी कर रहे होंगे, स्ट्रेस बढ़ रहा होगा क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स नजदीक आए हैं। तो ये आखिरी और बेस्ट मौका है जब आप ये बैकलॉग की जो साइकिल बन रखी है ना, आप इसको यहाँ पे तोड़ सकते हो। ठीक है, बेसिकली आपको करना क्या है, पहली चीज तो आपको अपने बैकलॉग को कैलकुलेट करना है। ठीक है, और कैलकुलेट करना बेटा इसको आवर्स में, कि कितने घंटे का आपका यहाँ पे बैकलॉग हो रखा है। अब मान के चलिए कि आपको 6 दिन की दिवाली की छुट्टी मिल जाती है। कहीं पे 5 दिन है, कहीं पे 6 दिन है, कहीं पे 7 दिन है। एक मैं जनरल अजम्पशन, एक आइडिया दे रही हूँ, आप अकॉर्डिंगली प्लानिंग कर सकते हो। ठीक है, मान के चलिए कि आपको 6 दिन की दिवाली की छुट्टी मिल रही है। अब मैं कहती हूँ कि भाई दिवाली है तो थोड़ा सा मुझे फैमिली टाइम भी चाहिए, परिवार के साथ समय बिताने के लिए समय चाहिए, मेरे पूजा वगैरह होता है घर पे, फेस्टिवल सेलिब्रेशन होता है, पटाखे फोड़ने सब करना है। तो ऐसे थोड़ी है, मतलब ये सारी चीजें मैं मिस कर दूं। सही कह रहे हो। तो लेट अस से कि दिन में मैं 4 आवर्स फैमिली टाइम यहाँ पे दे देती हूँ, राइट। तो यहाँ पे अगर आप अपने स्कूल के आवर्स मेंटेन करोगे, मतलब आप देखोगे, तो अगर आप स्कूल जाते हो, लेट अस से 7 बजे से लेकर 1 बजे तक आप स्कूल जाते हो। ठीक है, मतलब स्कूल में आप 6 घंटे बिताते थे, है ना। प्लस अगर आप लेक्चर्स की बात करो, क्लासेस की बात करो, तो लेट अस से कि आप 4 आवर्स जो है वो क्लासेस में बिताते थे। ठीक है, तो आपके पास ये 10 आवर्स जो है सरप्लस बच रहे हैं, ना स्कूल जाना है, ना क्लासेस अटेंड करने हैं, तो 10 घंटे आपके पास एक्स्ट्रा बच रहा है। 10 घंटे में से मैंने 4 घंटा फैमिली के लिए दे दिया। ठीक है, प्लस 1 आवर जो है मैंने खुद के मजे के लिए दे दिया, थोड़ा सा मैं भी एंजॉय करूंगी। ठीक है, दोस्तों को मिलूंगी, व्हाट्सएप करूंगी, मैं भी थोड़े से मजे करूंगी। फिर भी बेटा आपके पास यहाँ पे
5 आवर्स जो है वो बच जाते हैं पर डे, बराबर। प्लस आप एवरीडे कुछ ना कुछ तो पढ़ाई करते रहोगे। मान के चलो कि आप 2 घंटा दिन की पढ़ाई करते हो, तो ऐसे करके आपके पास टोटल 7 आवर्स है पर डे, राइट। अगर मैं कहती हूं दिन के मेरे पास 7 घंटे बचते हैं 7 दिन के लिए या 6 दिन के लिए, तो 7 into 6 करो, ठीक है। 6 6 36, 6 7 42, राइट। तो ऐसे केस में मेरे पास 42 आवर्स है जिसको मुझे यूटिलाइज करना है, ठीक है। अब ये सभी बच्चों के ऊपर लागू करेगा, चाहे आपका बैकलॉग हो चाहे आपका बैकलॉग ना हो। तो मेरे को ये 42 आवर्स की प्लानिंग करनी है कि 42 आवर्स में मैं कैसे पढ़ाई करूं और किस तरीके से वेकेशंस में ऐसी प्रिपरेशन करूं कि मैं 10 कदम आगे निकल जाऊं, समझ रहे हो। तो यहाँ पे लेटेस्ट से मेरा बैकलॉग है, तो मेरा फर्स्ट एम होना चाहिए कि मैं अपने बैकलॉग को क्लियर करूं। तो मैं क्या करूंगी, 42 आवर्स में से मान के चलो 35 आवर्स यूटिलाइज कर लूंगी मेरा बैकलॉग क्लियर करने में। 35 आवर्स अगर आप देखोगे, मान के चलो अगर आपका 25 लेक्चर्स का भी बैकलॉग हो गया है, ठीक है, आप इसमें जो है शुरुआत के इंट्रोडक्शन वगैरह स्किप कर दोगे, इजी टॉपिक्स को फास्ट 1x स्पीड से 1.5x स्पीड पे कर लोगे, तो आपका 25 लेक्चर तक का बैकलॉग है ये इजीली 35 आवर्स में कंप्लीट हो जाएगा। आपके पास जो 7 आवर्स बचेंगे इसमें आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। आपके पास जो भी सैंपल पेपर्स है, आपके पास जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स है, मैंने YouTube पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो डाल ली है, तो वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का रिवीजन है, ये चीजें बेटा आप आराम से कर सकते हो। तो इस केस में मेरा बैकलॉग भी कंप्लीट हो जाएगा, प्लस मेरी थोड़ी सी प्रिपरेशन तैयारी भी शुरू हो जाएगी, प्लस एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा। जब बैकलॉग खत्म हो जाता है, जब आप बैक टू ट्रैक आ जाते हो ना, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस, एक सेल्फ कॉन्फिडेंस, मोटिवेशन आ जाता है। और दिवाली के बाद अगर ये साइकिल कंटिन्यू रखोगे ना, आपका बैकलॉग होगा प्लस रिविजन होते रहेगा प्लस प्रैक्टिस होते रहेगा, राइट। अब मैं उन बच्चों की बात करती हूँ जिनका यहाँ पे सिलेबस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया, मतलब पढ़ाई ऑलमोस्ट मान के चलो 80% से लेके 90% जो है आपकी पढ़ाई यहाँ पे हो चुकी है। ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं, जैसे अगर आप कौटिल्य के स्टूडेंट्स की बात करोगे तो इनका तो सिलेबस ऑलमोस्ट खत्म ही हो गया है। दिवाली के पहले तो बिजनेस स्टडीज का 100% सिलेबस खत्म हो जाएगा, सही कह रही हूँ। तो ऐसे केस में आपको एग्जैक्टली क्या करना है, राइट। आपको ध्यान रखना है कि आपको एवरीडे 2 चीजें करनी है, प्रैक्टिस प्लस रिवाइज, ठीक है। तो मैं जनरली क्या करूंगी, मान के चलो कि एवरीडे मैं एक नियम बनाऊंगी कि 1 क्वेश्चन पेपर जो है मैं इसको प्रैक्टिस करूंगी, और वो अलग अलग सब्जेक्ट्स का हो सकता है। एक दिन आप बीएससी का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे हो, एक दिन इको का कर रहे हो, एक दिन अकाउंटेंसी का कर रहे हो, एक दिन मैथमेटिक्स का कर रहे हो, वो अलग अलग सब्जेक्ट का हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। 7 दिन है तो 7 पेपर्स तो आप सॉल्व कर लोगे, सही कह रही हूँ। अगर सारे सब्जेक्ट्स भी बोलोगे तो भी आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। हाँ, अगर एक पेपर पूरा टाइमर लगा के सॉल्व करोगे, बाकी ऊपर ऊपर से बस आंसर लिखोगे, तो भी आपके दिन के 2 पेपर आराम से हो सकता है, सही कह रही हूँ। उसके अलावा एवरी डे एक नियम बना लो, 1 to 1.5 आवर्स ऑफ रिविजन करोगे। तो आप क्या कर लेना, बेसिकली जो हमारे समरी वाले वीडियोज है, ठीक है, या तो बुक के पीछे जो माइंड मैप्स दिए गए होते हैं, इससे आप रिवीजन कर लेना। तो अगर आप 1 घंटा 1.5 घंटा भी निकालोगे तो 1-1.5 घंटे में थ्योरी सब्जेक्ट्स में तो 2 चैप्टर आराम से रिवाइज हो जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ रखा है ना, 2 चैप्टर आराम से रिवाइज हो जाएंगे। तो 7 दिन में आपके 14, 15, 16 चैप्टर्स तो रिवाइज हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। चलिए अब मैं आती हूँ सबसे डिफिकल्ट कैटेगरी के ऊपर, जिन्होंने हाल फिलहाल में मतलब पढ़ाई को सीरियसली लेना शुरू करा है, अभी रियलाइज करा है कि बोर्ड एग्जाम में बहुत कम समय है, वो एग्जैक्टली यहाँ पे करे तो करे क्या, ठीक है। अभी आपके पास एक ही ऑप्शन है कि आप स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दो। अगर आपको लगता है कि मेरे चैप्टर्स पढ़ के नहीं हुए हैं, ये सब्जेक्ट पूरा का पूरा बाकी है, मैं चैप्टर 1 क्वेश्चन 1 से लेके चैप्टर लास्ट क्वेश्चन लास्ट तक पूरी पढ़ाई करूंगा, ये डिफिकल्ट होने वाला है।
और उसके वजह से ना टेंशन स्ट्रेस और बढ़ेगा, और जो पढ़ोगे ना वो भी भूलते जाओगे, पढ़ोगे भूलते जाओगे, पढ़ोगे भूलते जाओगे। इसका कोई मतलब बनता है क्या? नहीं। तो अगर आपका बहुत सारा कंसेप्ट बाकी है, बहुत सारे चैप्टर्स बाकी है, आप एक काम करो, सबसे पहले तो आपको मिलनी चाहिए लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या तो टॉपिक्स। ठीक है, हमने ज्यादातर सब्जेक्ट्स की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या टॉपिक्स की वीडियो ऑलरेडी चैनल पे दे रखी है। अगर आपको वो वीडियो नहीं मिलती या नहीं रेफर करनी, या कोई सब्जेक्ट की आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, ऑप्शनल सब्जेक्ट है उसका इंपॉर्टेंस नहीं मिलता, बहुत सिंपल तरीका है, आप एक काम करो, लास्ट 5 years के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड सैंपल पेपर्स डाउनलोड करो। ठीक है, ये आपको इजीली डिफरेंट वेबसाइट्स पे अवेलेबल मिल जाएंगे। ओके, उसके बाद इनमें से जो भी कॉमन क्वेश्चंस होते हैं, जो रिपीटेटिवली हर साल पूछे गए हैं, कोई भी टॉपिक जो हर साल पूछा गया है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बैरियर्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल 14 प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये टॉपिक्स है जो रिपीटेटिवली ऑलमोस्ट हर साल पूछा जाता है। सिंपल है, इनकी एक लिस्ट तैयार करो और यही बन जाएंगे आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सबसे पहले ये जो 7 दिन है ना, 7 days है ना, इसमें ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को पहले आप खत्म करने की कोशिश करो। मतलब हर चैप्टर हर क्वेश्चन मत करो, अभी आप वेटेज वाइज जाओ, कौन से चैप्टर की मैक्सिमम वेटेज है। जैसे चैप्टर 1 से शुरू मत करो, मुझे पता है कि मार्केटिंग मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल मार्केट्स है, डायरेक्टिंग है, स्टाफिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, इन चैप्टर्स प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है, इनकी मैक्सिमम वेटेज है। वही अगर मैं बिजनेस एनवायरनमेंट देखूंगी, कंट्रोलिंग देखूंगी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन देखूंगी, इनकी वेटेज कम है, तो इनको मैं लास्ट में करूंगी ना, तो भी मेरा 1-1.5 घंटे में चैप्टर हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्पेशली सीबीएसई बोर्ड जो तो भाई गिने चुने क्वेश्चंस है ना, तो उनको अंत में करो, कोई दिक्कत नहीं है। और चैप्टर पूरा करने से पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूरे करो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने के बाद रिवाइज करो, उसके बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चंस के ऊपर जाओ और उसको कंप्लीट करने की कोशिश करो। तो एक पूरा ना दिमाग में सेट कर लो कि आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई की यहाँ पे शुरुआत करनी है। बाकी ना मैं आपको एक चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी, दिवाली बेटा हर साल आएगी, और मुझे पता है ये आप सालों से सुनते आए हो, दिवाली हर साल आएगी, बोर्ड एग्जाम तो एक ही बार आएगी, फिर 12th में वापस बोर्ड एग्जाम दोगे, फिर अगर आप सीए की तैयारी कर रहे हो तो सेम आप अगेन एंड अगेन वही आपके साथ होगा। लेकिन ना ये सच है, जिंदगी के ना कुछ साल बहुत अहम होते हैं, वो साल में आप जो सैक्रिफाइस करते हो, जो आप कुर्बानियां देते हो ना, वो आपकी आगे की 20, 25, 30 साल की जिंदगी है ना बहुत अच्छी बना देती है। आप सोचोगे मैम आपको तो बोलने में क्या है, आपको बोलना आसान है, बोल देते हो, लेकिन करना कितना मुश्किल है। हाँ है मुश्किल, लेकिन मुश्किल काम करोगे तभी तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। आज तक आसान काम करके जिंदगी में सक्सेसफुल कोई बन पाया है क्या? किसी को देखा जो आराम करके सोते सोते जिंदगी में सक्सेसफुल बन गया? किसी को देखा है जो बिना पढ़े एग्जाम में टॉप कर गया? नहीं ना। जब आप ये सैक्रिफाइसेस करोगे, जब आप ये मेहनत करोगे, जब आप ये प्लान स्टडी करोगे, तब जिंदगी में कामयाब बनोगे। और आगे जाके फिर आपकी कितनी दिवाली आएगी, सालों साल दिवाली आएगी, वो सारी दिवाली आपकी अच्छी जाएगी, क्योंकि तब आप एक कामयाब व्यक्ति होंगे, तब आपके पास वो समय होगा, तब आपके पास वो मौका होगा अपनी और अपने परिवार की इच्छाएं पूरी करने के लिए। तो आज ये गलती करके जिंदगी भर अपने आप को कोसना और वो गिल्ट में रहना कि काश तो भी हमने ये कर लिया होता, ये काश से अच्छा ना आज ही इसको आप कर लो। दिवाली है, मैंने 4 hours ऑफ फैमिली टाइम बोला है, मैं नहीं कहती हूँ कि परिवार को छोड़ के पढ़ाई के पीछे भागो, बट बेटा पढ़ाई कर किसके लिए रहे हो? अपने और अपने परिवार के सपने पूरे करने के लिए तो कर रहे हो, कर तो अपने ही फायदे के लिए कर रहे हो, अपनी ही बेहतर जिंदगी के लिए कर रहे हो, किसी और के लिए तो नहीं कर रहे। तो इसीलिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, एक चीज को समझो, वेकेशंस बेस्ट अपॉर्चुनिटी, बेस्ट मौका होता है। एक रेस में ना एक वो एक जंप चाहिए होता है, एक जो पुश चाहिए होता है ना, ये लाने का, और इसको फुल यूटिलाइज करना, इसका मैक्सिमम यूटिलाइज करना, दिन को प्लान करना। पता है ना त्योहार है, शाम को लक्ष्मी पूजन होगा, शाम को पटाखे फोड़ेंगे, मेहमान आएंगे, मेहमानों के घर जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठ के 4 घंटा पढ़ो, 5 घंटा पढ़ो, दोपहर को वापस 1-1.5 घंटे की नींद ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक बैलेंस करना इसको सीख लो, एक स्केड्यूल बना लो, और सबसे पहले
अपने मन को मक्कम बनाओ और अपने एम को क्लियर रखो। अगर आपका एम है, गोल है, सपना है और उसको पाना चाहते हो ना, उसको हमेशा अपने सामने रखो और उसके लिए ये मेहनत कर लो। ये आखिरी मौका है। इस बार अगर कर लिया मेरे दोस्त, सच कह रही हूँ, बोर्ड एग्जाम के टाइम तुमको रियलाइज होगा कि ये 7 दिन जो मेहनत करी उसके वजह से तुम्हारे रिजल्ट पे क्या इम्पैक्ट हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर काम में आएगी और आप अपने वेकेशंस को बहुत अच्छे से प्लान करोगे। बाकी ऐसे वीडियोस के साथ मैं ज़रूर आऊँगी। आज के लिए यहीं पे टाटा बाय बाय, सी यू, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।